अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहाबुल हसन सिद्दीकी है। मैं ज़ीआई हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक बीमारी है जिसका नाम काला पानी है। ये नाम तो रख दिया है काला पानी, मगर इसमें कोई आँख में काला किस्म का पानी वगैरह नहीं होता। अंग्रेज़ी में इस बीमारी को ग्लूकोमा कहा जाता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, हम उसको आम फहम में समझाने का तरीका ये होता है कि जिस तरह से बॉडी के अंदर ब्लड का प्रेशर होता है, इसी तरह से हार्ट के अंदर जैसे ब्लड का प्रेशर होता है, इस तरह से आँख के अंदर भी उसकी शक्ल मेंटेन करने के लिए, उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए, उसकी साख्त को बरकरार रखने के लिए एक प्रेशर होता है। उसको हम आई प्रेशर या इंट्रा ऑकुलर प्रेशर कहते हैं। इस इंट्रा ऑकुलर प्रेशर की एक नॉर्मल रेंज होती है। अगर तो इस रेंज से ज़्यादा हो जाए तो फिर हम ये कहते हैं कि वो आँख की नस पे असरअंदाज होता है। और आँख की नस एक तरीके से स्विच बोर्ड की तरह से है कि जिसने एक बटन दबाने के बाद जैसे लाइट ऑन होती है, इस तरह से एक वायर होती है जो आँख से ब्रेन को जाती है। तो जब ये प्रेशर बढ़ता है तो इसका इफ़ेक्ट, इम्पैक्ट, असर उस नस पे पड़ता है, और वो नस जब कमज़ोर हो जाती है तो फिर नज़र गिरनी शुरू होती है। और इसको हम कहते हैं कि जनाब ये साइलेंट किलर है एक तरीके से, क्योंकि आप मरीज़ को पता नहीं चलता कि उसकी आँख में काला पानी जनरेट हो रहा है, काला पानी बन रहा है। और इसमें अमूमी तौर पे अतराफ़ की जो नज़र होती है, पेरिफेरल विजन होती है, पहले वो असरअंदाज होती है। काला पानी सिर्फ बड़ों की बीमारी नहीं है, ये बच्चों में भी पाई जा सकती है। उस कंडीशन में बच्चों में या तो उनकी सामने की झिल्ली सफ़ेद नज़र आती है या नॉर्मल साइज़ से थोड़ी बड़ी होती है या आँख से पानी आ रहा होता है। तो अगर कोई भी ऐसी कंडीशन अतराफ़ में खुदा न ख्वास्ता मौजूद नज़र आए आपको, तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहाबुल हसन सिद्दीकी है। मैं ज़ीआई हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। काला पानी की हम बात कर रहे थे, जिसको ग्लूकोमा भी कहते हैं। तो ग्लूकोमा या काला पानी का इलाज क्या है? तो इसका इलाज जो है बेसिकली 3 चीज़ों पे होता है। पहली चीज़ तो ये है कि इसमें आँखों में दवाएं डाली जाती हैं। दवाएं भी 4 से 5 अक़साम की होती हैं, और वो आपको डॉक्टर अलग अलग भी दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं। इसके अलावा लेज़र्स भी होती हैं। और फिर खुदा न ख्वास्ता अगर इन दोनों स्टेजेस से ये चीज़ ट्रीट ना हो सके और अगला स्टेज पे चला जाए, तो फिर हम उसमें ऑपरेशंस भी करते हैं। ऑपरेशन की भी मुख्तलिफ़ अक़साम मौजूद हैं। तो ये जहन में रखिएगा कि जो अक्सर कॉन्सेप्ट है के लोगों के जहन में कि काला पानी, जैसे मैंने पहले भी तज़किरा किया, काला पानी जो है कि बस अब काला पानी हो गया तो अब आँख ख़राब ही हो जाएगी, नज़र ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। काला पानी में जो नज़र डैमेज हो जाती है वो रिकवर नहीं होती, लेकिन दवाओं से जो बतदरीज ख़राब हो रही है नज़र, उसे रोकने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए तशख़ीस बहुत ज़रूरी है, और तशख़ीस के लिए आपका मुआयना बहुत ज़रूरी है। तो 40 साल के बाद जो लोग 40 साल की एज को क्रॉस कर जाए, वो कम से कम साल में एक बार अपनी आँख का कंप्लीट मुआयना ज़रूर करवाया करें, क्योंकि 40 साल के बाद ये बीमारी 100 में से 2 से 3 लोगों में देखी जा सकती है। मतलब इसकी जो परसेंटेज है वो तकरीबन 2 to 3% होती है। तो कम से कम 40 साल के बाद एक रेगुलर मुआयना तो अपनी आँख का करवा लीजिएगा। दवाओं के मुतालिक याद रखिएगा कि हम अक्सर लोगों से कहते हैं कि आप खाना भूल जाएँ मगर दवा ना भूलें। और अगर जिन लोगों को काला पानी की दवा दी गई है और वो ये भूल जाएं कि हमने दवा डाली है कि नहीं, तो ये शुगर की दवा की तरह से नहीं है। जैसे शुगर की दवा कहा जाती है कि 2 बार मत लीजिएगा वरना शुगर डाउन हो जाएगी और आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है, लोग बेहोश भी हो सकते हैं अगर शुगर कम हो जाए तो। लेकिन ग्लूकोमा या काले पानी की दवा जिस तरह से आपके डॉक्टर बताएंगे कि 1 दफ़ा ली जाए या 3 दफ़ा ली जाए या 2 दफ़ा ली जाए, अगर भूल जाएँ तो उसको दोबारा भी डाला जा सकता है। ये आँख को इतना नुकसान नहीं देगी जितना कि दवा ना डालने से हो। शुक्रिया।